मुझे नहीं मालूम, ये वकीलों का काम है, मेरा काम नहीं है। जब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ के आएँ, अच्छे से मेहनत करें, तो आप लोगों को बुरा लगता है। नो सॉरी, सॉरी, दिस इज़ नॉट अ प्लेग्राउंड कि जब भी आएँगे, कुछ भी आएँगे, करेंगे। सॉरी मैडम, दिस इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ। और ज़्यादा तेज़ बोलने से तो आपको मालूम होना चाहिए मेरी आवाज़ आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैडम, ये आप लोग बहुत गलतफ़हमी में हैं कि आवाज़ तेज़ करेंगे तो यहाँ से कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आपको एक ही चीज़ मिल सकती है, उसी तेज़ आवाज़ से, उससे डबल तेज़ आवाज़ में जवाब। मैडम, कुछ दूसरे बेंच के भी वकील बैठे हैं, उनके चेहरे के इंप्रेशन से दिख रहा है मेरे को कि क्या इंप्रेशन कैरी कर रहे हैं। रियली बैड। मैडम, आप तो उसमें वॉच कर रही थी प्रोसीडिंग्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहस कर दीजिए ना, हमें काम है। मैडम मैं बहस मैडम बहस कीजिए, आज अभी तो आप खड़े हैं ना कोर्ट में। और क्या? अच्छा, तो फिर आप एक मुकदमा क्यों लगाते हो सर, अगर बहस नहीं करनी? हाँ, तो आप कह रहे हैं एस माय लॉर्ड्स ऑर्डर्स। अरे आप बताइए, बताइए क्या केस? आप केस नंबर कौन सा है? 39। 39, बताइए सर, बताइए। मैडम, हम्म, तो कौन सा ऑर्डर है मैडम? हम्म, हम्म, हम्म। तो मैडम, आपको तो स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेल करने की लिबर्टी के साथ खारिज हुई थी, फिर क्या हुआ इसके बाद? तो मैडम, ऐसे थोड़े पिटीशन में बहस होती है। मैडम ये नहीं, आप तो सरकास्ट। मैडम प्लीज, सॉरी, 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 प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल satisfy me that multiple writ petitions and piecemeal for a similar relief are maintainable, क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं था। अभी भी आप सरकास्टिक रिमार्क की आप ऑर्डर कर रहे हो तो बहस करते हैं, तो पहले तो आप जस्टिफाई करो सर, हाउ दिस सेकंड पिटीशन इज मेंटेनेबल। मैंने कहा था टू अवेल द स्टैट्यूटरी रेमेडी, हाउ कैन यू फाइल अ सेकंड रिट पिटीशन? तो बताइए ना। मैडम प्लीज, I am reading out the order. Admittedly, the trust in question, that is so and so, is a private trust, and counsel for the petitioner could not point out the authority of collector to look into the affairs of the private trust. Accordingly, counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to avail the statutory remedy available to the petitioner or worshippers. आप तो हाँ, कलेक्टर साहब के पास फिर से। सॉरी मैडम, इट इज नॉट मेंटेनेबल सर। मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ क्या? हाँ जी। हम्म, 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 हम्म। हम्म, हम्म। मैडम, ये इस तरीके से पिटीशनें नहीं फाइल होती हैं कि हम आज नहीं पढ़ के आए थे इसलिए विड्रॉ कर ली, आज पढ़ के आए। मैडम, ऐसे नहीं होता वकालत, प्लीज डोंट रेज योर वॉइस, आई कैन ऑल्सो शाउट। If I have stopped shouting, that doesn't mean that I have given you a license. Forget about that. How this writ petition is maintainable because you are not ready with the petition at the earliest. Sorry, madam, this is not, this type of practice cannot be appreciated. Fine, madam, fine. That's right. That's right. That's right. Tell me that every application will give you a fresh cause of action.
आपने कुछ भी कह दिया तो दैट डजंट मीन कि इट विल बिकम अ लॉ। आज बताइएगा कि एवरी फ्रेश एप्लीकेशन विल गिव अ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन। तो ऐसे में तो हो गया, एंडलेस प्रोसेस हो गई। मुझे नहीं मालूम, ये वकीलों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैडम जी सुनिए, जब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ के आए, अच्छे से मेहनत करें, तो आप लोगों को बुरा लगता है। अभी आप कहते हैं सर हम उस समय तैयार नहीं थे, इसलिए हम आज तैयार होके आए। फाइन फाइन मैडम, मैडम दिस इज नॉट मेंटेनेबल, सॉरी। नो सॉरी, सॉरी, आप बहस करते रहिए, मैंने ऑर्डर अभी डिक्टेट नहीं किया है। राइट, राइट। जी। मैडम मुझे मालूम है पब्लिक ट्रस्ट में उसका जुरिसडिक्शन है। आपने पहली बार उसको प्राइवेट ट्रस्ट बोला था। मैडम मैं भी पिटिशन, चिंता मत कीजिएगा, मैं पूरा रिकॉर्ड बुलवाऊंगा। मैं क्यों नहीं ऑर्डर डिक्टेट कर रहा हूँ? आई विल कॉल द रिकॉर्ड, आई विल चेक ईच एंड एवरीथिंग एंड देन आई विल डिसाइड। जो भी है डॉक्यूमेंट है, ये दिस इज नॉट अ प्लेग्राउंड कि जब भी आएंगे कुछ भी आएंगे करेंगे। सॉरी मैडम, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड ओनली द कोर्ट ऑफ लॉ, ओनली द लॉ वुड प्रिवेल, नथिंग एल्स। आप लोगों को जब हम कहते हैं हाफ बेक पिटिशंस मत फाइल करें, आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। और फिर जब आपसे पूछते हैं कि भाई सेकंड हाफ बेक पिटिशन कैसे मेंटेनेबल है, उसके लिए आपका प्रिपरेशन नहीं है। आपके वर्बल आर्गुमेंट से फर्क नहीं पड़ता मैडम मुझे। और ज्यादा तेज बोलने से तो आपको मालूम होना चाहिए मेरी आवाज आपसे बहुत ज्यादा तेज है। Forget about that. How the second petition is maintainable? This is the pure legal question. मैंने एप्लीकेशन फाइल की है इसलिए मेंटेनेबल। फाइन, गिव मी द लॉ, गिव मी द लॉ, गिव मी द लॉ। क्या ओके? आज भी वही हाल जैसा पिछली बार था, तब आज भी वही हाल। आप लोग ये सोचेंगे मैडम, ये आप लोग बहुत गलतफहमी में है कि आवाज तेज करेंगे तो यहाँ से कुछ मिल जाएगा। यहां से आपको एक ही चीज मिल सकती है, उसी तेज आवाज से, उससे डबल तेज आवाज में जवाब। आपके एक साथी ने मेरे को 1 महीने पहले कहा था ओपन कोर्ट में सब प्रश्न मत पूछा करें, तो हमने कहा ठीक है हम बंद कर दे रहे हैं पूछना। और हमने धीरे धीरे बंद कर दिए हैं। वर्चुअली नेग्लिजिबल क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। 1 महीने से आप देख लीजिएगा। मैं नाम भी बता सकता हूँ उन वकील साहब का, उन वकीलों का भी नाम बता सकता हूँ जिनके प्रेजेंस में उन्होंने बोला था। और अब आपसे अभी भी आपको ये कानून नहीं मालूम है कि आपकी सेकंड पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है। मैं क्या करूं उसके लिए? Why should I give time? Hardly matters. Hardly matters, madam. मैडम मैं वो यार उसकी पुरानी फाइल बुलाओ। आई विल गो थ्रू द फाइल। मुझे लगेगा क्या? हाँ हाँ मैडम, मैं अपने चैम्बर में देखूंगा, उसको नहीं सुन रहा आपको। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैडम कुछ दूसरे बेंच के भी वकील बैठे हैं, उनके चेहरे के इंप्रेशन से दिख रहा है मेरे को कि क्या इंप्रेशन कैरी कर रहे हैं। रियली बैड। मैडम आप मुझे ये बताइएगा कि हाउ द सेकंड रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल merely because you have filed a fresh application. हाँ है, फाइन फाइन। मैडम मुझे आपको समझाने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि ऑर्डर 47, ऑर्डर 41, रूल 27 नाम की चीज होती है। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे तो आप पिटीशन के अपील करके उसमें लगा सकते थे, कह सकते थे कि इस कारण से नहीं लगे हैं। बट हाउ अ सेकंड पिटीशन इज मेंटेनेबल? मैडम इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपके पास रेमेडी है, यस आई नो। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, यू डिड नॉट फाइल, नो नो प्रॉब्लम। चलो हो गया, हो गया।